प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बड़ी कृपा है, कितनी महान कृपा है। प्रभु हमें ये 50 दिन की तैयारी का समय दिया है। प्रभु की खास विशेष योजना है जिसके चलते हम लोग इस प्रार्थना इस प्रकार कर पा रहे हैं। आप ऑलरेडी नोवेना चालू किया, मुझे पता है, पर मैं सिर्फ नोवेने में नहीं फोकस कर रहा हूँ। हम लोग ये 50 दिन की तैयारी में हैं। पेंटेकोस्ट जो है हमारे लिए सिर्फ एक नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक जानकारी नहीं है, एक अनुभव में, एक्सपीरियंस में बदलना है। और पास्का का अनुभव में हम लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। और ये पेंटेकोस्ट का पर्व और ये जो समय जो है ना, आत्मा के सामर्थ्य को, फलों को और वरदानों को जानने का, उसको इस्तेमाल करने का और उसके साथ जीवन में प्रत्येक दिन आगे बढ़ना है, आत्मा से संचालित रहना। ये हमारा बुलावा है, ये हमारे लिए प्रभु की इच्छा है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त प्रार्थना करें। और जहाँ कहीं से भी आप इस बार प्रार्थना में भाग ले रहे हो, भारत के कोने कोने से हो या किसी और अन्य देश में रहकर क्यों ना हो, प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा संपूर्ण जीवन उस पिता के लिए, उस पुत्र के लिए, उस आत्मा के लिए समर्पित करें जिन्होंने हमें जन्म दिया है। हे प्रभु, हे प्रेमी पिता, इस वक्त हम सब मिलकर, आपके बच्चे मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपकी आत्मा के सामर्थ्य से, अभिषेक से, दान वरदानों से, फलों से हमें भर दीजिए। हमें आपकी ज़रूरत है पवित्र आत्मा। आपके बिना हम सूखी हड्डी जैसा है, हमें कोई, हमारे अंदर कोई जान नहीं है। प्यारे पवित्र आत्मा, आज स्वर्ग से उतर आइए, हमें एक एक को आपके दान वरदान और अग्नि अभिषेक से भरपूर कीजिए कि हम अपना संपूर्ण जीवन आपके साथ बिता सके, आपके अगुवाई में हम आगे बढ़ सके। अपना सारा जीवन, सारी जो आशाओं को, अभिलाषाओं को, प्रार्थनाओं को, ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को हम आपके हवाले कर देते पवित्र आत्मा। क्योंकि जब आप आते हैं, आप खाली नहीं आते हैं, आप अपने दान वरदानों से हमें भर देते हैं। कलीसिया का निर्माण के लिए, एक दूसरे के भलाई के लिए और आत्मा का सामर्थ्य प्रकट करने के लिए आप स्वर्ग से उतर आते हैं। हे पावन आत्मा, आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाले और इस वचन जो भी सुनेगा उन सभी के लिए एक नया अभिषेक का दिन हो। आज का दिन अभिषेक का दिन हो, आनंद का दिन हो, दान वरदानों का भरपूर अभिषेक प्रचुर मात्रा में महसूस करने के लिए हर एक के दिल को, मन को खोले, ताकि अब हर जन ये प्रार्थना करे अपने दिल की गहराई से, हे प्रभु, हे पिता, अपने आत्मा के दान वरदान और फलों से हमें भर दीजिए, आत्मा की शक्ति से हमें भर दीजिए। फिल मी विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट एंड गिव मी द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का उस बपतिस्मा से मुझे अभिषेक करा। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई बहनों, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आज से हम लोग बहुत करीब, पवित्र आत्मा के बहुत करीब काम करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा को महसूस करते हुए काम करने जा रहे, जीने जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हवाले कर दे। माता मरियम ने और संत यूहन्ना बपतिस्ता ने और अनेक संतों ने और नबियों ने जिस प्रकार आत्मा के द्वारा संचालित काम किया, तो आज प्रभु हमें भी आपके दान वरदान और फलों से, आत्मा से संचालित कर। ये दुआ मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए आखिरी 7 दिन है, एक नया महीना हम शुरू कर रहे हैं। जून 8 तारीख को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटेकोस्ट का पर्व मनाने जा रहे हैं। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए ये जो दिन है ना, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 8 दिन रह गया है पेंटेकोस्ट के लिए। तो मैं आपको इस खास तैयारी में आप हमारे साथ दे। मैं ये उम्मीद करूँगा कि, आशा करूँगा कि आप हमारे साथ दें। और इस प्रार्थना के द्वारा ना
आपके जीवन यूं ही बदलने वाला है। हालेलुया। मुझे पता है आम तौर पर ये सब्जेक्ट पर जो मैं बोलने वाला हूँ ना, इसमें प्रचार ही नहीं होता है, प्रचार ही नहीं होता। मैं खुद नहीं प्रचार करता, क्योंकि पारिशस में जाते हैं इतने तैयारी नहीं मिलता है, क्योंकि बिना तैयारी से ये सब्जेक्ट कोई बोलता ही नहीं। मैं खुद इसका आभारी हूँ। फादर अनिल देव जी, जो स्वामी अनिल देव जी है मात्रधाम से, फादर जी के थ्रू मेरे को ये काफ़ी सारा इस पवित्र आत्मा के जो आत्मा अभिषेक साधना में कभी जब मैं भाग लिया, मैंने बहुत कुछ सीखा और जाना है। तो बहुत कम लोग इस पर प्रवचन करते हैं, बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर हम पारिशस में वगैरह सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर चले जाते हैं। तो मैं आपको है ना इसकी थोड़ी गहराई तक ले चलना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आप मेरे साथ रहेंगे, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, आने आज से लेकर ये 7 दिन विशेष रूप से बने रहिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बोले हालेलुया। अगर बाई चांस संडे होने के नाते आप सवेरे प्रार्थना सुन नहीं पा रहे हैं, आप सुनने वाला दूसरों को बताना, ये इस प्रार्थना में ज़रूर भाग लेना। बाद में भी इस वचन को सुनकर आप क्या है संडे के जो प्रार्थना का लाभ उठाए। बोले हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे भाई बहनों, हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 2 का आखिरी लाइन में देखते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरितों को यीशु मसीह ने अपना सारा कार्य सौंप दिया है। जीसस एंट्रस्टेड ऑल हिज वर्क टू हिज डिसाइपल्स थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु ने इस संसार में जितने कार्य अकम्प्लिश करना था, पूरा करना था, अपने प्रेरितों को सौंप दिया है। यानी सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा ही चलता है। हम करिश्माई दानों के बारे, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, इसके बारे ये 7 दिन मनन चिंतन करेंगे। और 9 करिश्माई दान है प्यारे भाई और बहनों। 9 करिश्मेटिक गिफ्ट्स है, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। हमने फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फल को देखा, और पवित्र आत्मा के 7 वरदानों के बारे देखा, 7 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट देखा। अभी हम देख रहे हैं 9 करिश्मेटिक गिफ्ट्स, यानी 9 करिश्माई पवित्रदानों के बारे हम मनन करने जा रहे हैं। बोले हालेलुया। आगे में बढ़ने से पहले मैं आपको ये दानों की ज़रूरत क्या है, इस दानों की ज़रूरत क्या है, वाई वी नीड दिस गिफ्ट्स, ये ज़रूरी आपको जानना। बाइबल से ही मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको ले चलूँगा आपको पहला कुरिन्थियंस का पहला ग्रंथ अध्याय 12 में आपको ले चलना चाहूँगा। अध्याय 12 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं, भाइयों हम चाहते हैं कि आप लोगों को आध्यात्मिक वरदानों के विषय में निश्चित जानकारी हो। हालेलुया। ये संत पौलुस आप कहते हैं कि आपको और मुझको इन वरदानों के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो है, आध्यात्मिक वरदान जो है, आत्मा का वरदान जो है, इसके बारे उचित और निश्चित जानकारी हो। हालेलुया। 4था वचन में पढ़ते हैं, कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये वरदानों की प्रभु इसलिए दे रहा है कि इस वरदानों के द्वारा कलीसिया का निर्माण हो जाए। ये 7वां वचन में पढ़ते हैं, 12 का 7 में पढ़ते हैं, प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। बोलिए आमीन। तो ये वरदान इसीलिए है सबके हित के लिए, अच्छाई के लिए, सब दुनिया के भलाई के लिए करिश्माई दानों की ज़रूरत है। आपका पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया।
प्यारे भाई बहनों, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये वचन या ये गिफ्ट्स, ये तोहफा नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग अपना पर्सनल बेनिफिट, अपने फ़ायदा क्या है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। यूँ नहीं, ये सारे वरदान कलीसिया के निर्माण के लिए है और सबके हित के लिए है। बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए बड़े सावधानी से, बड़े जिम्मेदारी से इस गिफ्ट के लिए, इस तोहफा के लिए आप प्रार्थना करना। बोले आमीन। ऑलरेडी आपके पास ये वरदान दिया गया है, उसको बड़े सावधानी से इस्तेमाल भी करना है। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 14 वचन 12 से हम पढ़ते हैं। आपके विषय में भी यही बात है। आप लोग आध्यात्मिक वरदानों की अभिलाषा करते हैं, इसलिए ऐसा वरदानों से संपन्न होने का प्रयत्न करें जो कलीसिया के आध्यात्मिक निर्माण में सहायक हो। हालेलुया। ये साफ लिखा पूरे 14 अध्याय में, बार बार हम पढ़ेंगे, बाद में भी पढ़ेंगे। ये आध्यात्मिक वरदानों का इसलिए आपको दिया जा रहा है कि कलीसिया का निर्माण हो, टू बिल्ड द चर्च एंड ऑल्सो क्या बोलते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के विश्वास में बढ़ावा के लिए, कलीसिया का निर्माण के लिए, पवित्र आत्मा को प्रकट कराने के लिए वरदानों को दिया जाता है। बोले हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं 9 करिश्माई वरदान, प्रज्ञा का शब्द, ज्ञान का शब्द और आत्माओं के परखने की वरदान, ये 3 हो गया। और इसके बाद भविष्यवाणी का वरदान, अनोखी भाषा का वरदान, भाषा का व्याख्या का वरदान। फिर 3 और है, वो है चंगाई का वरदान, चमत्कार का वरदान और विश्वास का वरदान। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इनको हमें ना 3 ग्रुप में बांटते हैं। ध्यान से सुनना, 3 ग्रुप में ये वरदानों को बांटते हैं। मन, वचन और कर्म। मन, वचन और कर्म, यानी रेवलेशन, गिफ्ट्स ऑफ रेवलेशन बोलते हैं हम पहले ग्रुप को। उसको मन का इस्तेमाल करता है। यह प्रज्ञा का शब्द, ज्ञान का शब्द और आत्माओं की परखने का वरदान, ये मन की बात है। दूसरी बोली, जुबान को इस्तेमाल करता है। वचन, मन वचन, वो है भविष्यवाणी, अनोखी भाषा, गिफ्ट ऑफ टंग्स एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, यानी अनोखी भाषा का व्याख्या का वरदान। ये तीनों वरदान क्या है, जुबान का इस्तेमाल करता है। बोले हालेलुया। और तीसरा है गिफ्ट्स ऑफ पावर, यानी एक्शन, वो है विश्वास, चंगाई, चमत्कार। बोले हालेलुया। सीखने के लिए भी आसान है, 3 करके। प्रज्ञा का शब्द, ज्ञान का शब्द, आत्माओं के परखने का वरदान, और उसके बाद अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या और भविष्यवाणी, और इसके बाद है चंगाई, विश्वास, चंगाई, चमत्कार। बोले हालेलुया। ऐसा 9 करिश्माई वरदान है। बोले आमीन, हालेलुया। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझको इन वरदानों के बारे जानना, इस वरदानों को सीखना, इसको इस्तेमाल करना, इसके द्वारा अपने विश्वास का जीवन में आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ लिखा है? ये है पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय वचन 8 से हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द का मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, 9वां वचन, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलती है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का। और वचन 10 में पढ़ते हैं, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, और किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। बोले आमीन। तो 8, 9 और 10 3 वचनों में ये 9
वरदानों के बारे संत पौलुस हमें बता रहे हैं। हालेलुया। आज मैं शुरू करूंगा प्रज्ञा के वरदानों के द्वारा। प्रज्ञा के वरदानों के द्वारा, प्रज्ञा के जो शब्द है, वर्ड्स ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ विजडम बोलते हैं हम इसको, वर्ड ऑफ विजडम यानी प्रज्ञा के शब्द। ये पहला करिश्माई वरदान है। बोले आमीन। इट्स द फर्स्ट गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। प्रज्ञा के शब्द है। ये हमें जानना कैसा है, क्या है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रज्ञा का शब्द का मतलब है कठिन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो है प्रज्ञा के शब्द। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रबल शूटर। यानी आप कोई कहीं भी फंस गया हो, मान लो, वहीं से बचने के लिए पवित्र आत्मा ऐसा शब्द आपको देता है, उस शब्द को बोलते हैं प्रज्ञा के शब्द, वर्ड ऑफ विजडम। उदाहरण बोले तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यीशु मसीह के जीवन में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह कैसे ये पवित्र आत्मा का वरदान को इस्तेमाल किया है। आपके अंदर है ये चीज़, लेकिन आप कभी कभार ना इसको पहचानते नहीं, और पहचानते हुए इस्तेमाल भी नहीं करता। इसलिए मैं आपको उदाहरण बताएगा, आपको जल्दी ये बात समझ में आएगा। मैं आपको ले चलना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं मत्ती का अध्याय 22 उसका 18 से एक सिचुएशन को देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यीशु के पास कुछ लोग आए बताते हुए कैसर को कर देना सही है, गलत है, उचित है, बताइए। तो प्रभु का वचन इसमें लिखा है, 18 से हम पढ़ते हैं। उनकी दूरता भाप कर ईसा ने कहा, डोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। हाँ, जब उन्होंने एक दिनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, इस सिक्का ये किसका चेहरा और किसका लेख है? 21वें वचन में पढ़ते, उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, अब देखो, यही है प्रज्ञा का शब्द। क्योंकि ऐसा सिचुएशन था, अगर ईसा बोले कर दे दो तो फिर क्या है, सारे इजरायली यीशु के विरुद्ध हो जाएगा, सारे यहूदी। क्यों? क्योंकि रोमन का जो सम्राट था कैसर, उस कैसर को कर देने का मतलब वो गुलामी के लिए हाँ बोल रहे हैं। जो प्रदेशी इनके ऊपर राज्य कर रहा था, उनके लिए हाँ भरने की बात है। यानी समस्त यहूदियों के खिलाफ हो जाएगा यीशु। और अगर वो बोलेगा कर नहीं देना, फिर वो क्रांति की बात है, फिर वो साम्राज्य और सम्राट के विरुद्ध की बात है, वो क्रांति खड़ा करने की बात है, लड़ाई की बात है। तो प्यारे भाई और बहनों, पूरे साम्राज्य और सम्राट के विरुद्ध होने वाली बात है। और यहूदियों का तो प्रभु को ताली मिलेगा, लेकिन रोमी लोग यीशु को अरेस्ट कर सकता है। हालेलुया। तो दोनों तरफ से फंसाने के लिए इन लोगों ने सवाल किया था। हाँ बोले तब भी फंसेगा, ना बोले तब भी फंसेगा। ऐसे जो मौके पर प्रभु ने क्या उत्तर दिया? प्रभु कह रहे हैं कि तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। ये सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और ईसा को छोड़कर चले गए। ये ही है प्रज्ञा के शब्द। आपको मौके पर उचित शब्द दिया जाएगा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अगर एक शब्द उधर गलत हो जाते तो यीशु फंस जाते। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार प्रभु ने हमें ये वरदान इस्तेमाल करने की कृपा दी, लेकिन हम लोग कभी कभार इसके बारे जानते ही नहीं। बोले हालेलुया। इसलिए भी जानते हुए इसको इस्तेमाल करेगा। अगर आपके पास ये नहीं है, वरदान नहीं है, इसके लिए प्रार्थना करो ना। प्रभु कहते हैं कि इसके जानकारी होने तुम्हें ज़रूरी है और इसके लिए प्रार्थना करो। आज इस वक्त हाथ बढ़ा के बोलो, हे प्रभु, मुझे
प्रज्ञा के वरदानों से भर दीजिए, प्रज्ञा के वरदानों से भर दीजिए। मेरे बच्चों में, मेरे जीवन साथी में, मुझ में और मेरे परिवार के सभी सदस्यों में, कलीसिया के अगुवाओं में, देश के अगुवाओं में प्रज्ञा के शब्द से भर दीजिए। प्रार्थना करते जाइए, सच्चे दिल से, ईमानदारी से प्रार्थना करते जाओ। ये लास्ट वाला दिन के लिए इंतज़ार नहीं करना। हालेलुया। अगला एक और उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। यूहन्ना का अध्याय 8 पद संख्या 1 से हम पढ़ते हैं। व्यभिचार में पकड़े गए एक औरत के बारे हम देखते हैं, और लोगों ने उसको यीशु के सामने लेकर आया। यीशु सुलेमान के मंडप के पास बैठकर बड़े सवेरे लोगों को शिक्षा दे रहे थे। इनको घसीट कर, इस औरत को घसीट कर लोगों ने लेकर आया और यीशु के सामने उसको खड़ा किया और पूछने लग गया कि मूसा के नियम के अनुसार ऐसे लोगों को पत्थर मार के ख़त्म करना आपका क्या विचार है। यीशु झुक कर जमीन पर कुछ लिखता रहा, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, बार बार पूछने पर यीशु इनको कुछ बोल रहा है। तो इससे पहले सिचुएशन समझो। आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया, रोमा का जो शासन चल रहा था, प्राण दंड देने के अधिकार सिर्फ गवर्नर को था, राज्यपाल को, किसी को भी नहीं था। यहूदी लोग इस निंदा के लिए पत्थर मार सकते थे किसी को, अदरवाइज किसी और पाप के लिए, गुनाह के लिए प्राण दंड के जो दंड देना किसी के बस की बात नहीं था। बोले हालेलुया। ये जानते हुए इन्होंने एक खेल खेला यीशु के साथ। अगर यीशु कहेगा इस स्त्री को प्राण दंड दो, तो फिर क्या है, रोमियों के द्वारा वो पकड़ा जाएगा। किसी के प्राण दंड देने के लिए बोल दिया। अगर ये बोलेगा नहीं देना, फिर मूसा के नियम को तोड़ने वाला निकलेगा और सच्चा यहूदी नहीं। हाँ बोले तब भी फंसेगा, ना बोले तब भी फंसेगा। इसलिए बड़े दिन के विचार विमर्श करके अच्छे से प्लान बना के इन लोग यीशु को फंसाने के लिए मौका ढूंढ रहा था, और सच में एक मौका उनको मिल गया। इस औरत को पकड़कर यीशु के सामने खड़ा किया। ऐसे समय पर क्या है, पवित्र आत्मा एक्टिवेट हो रहा है यीशु के अंदर। देखो, यीशु पवित्र आत्मा का प्रज्ञा के वरदान, द गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ विजडम, यीशु मसीह वहाँ यूज़ कर रहा है। प्रभु कहता है तुम में से जिसने पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारे। बोले आमीन, हालेलुया। इतिहास के सबसे महान वचनों में से एक है प्यारे भाई और बहनों। किसके मुंह में ऐसा शब्द निकलता है, प्रज्ञा के शब्द। यीशु मसीह ने इसको इस्तेमाल किया है। आपको और मुझको ये वरदान की बहुत ज़रूरत है। करिश्माई लीडर्स को बहुत ज़रूरत है, कलीसिया के अगुवाओं को इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर हमारे सामने सवाल आते हैं और जीवन में संकट परेशानी आते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रबल शूटर। इसलिए है ना, कठिन परिस्थितियों से बाहर आने के लिए ये वरदान आपको और मुझको इस्तेमाल करना है। बोले हालेलुया। मैं विश्वास करूंगा, उम्मीद करूंगा आपको इस बात के बारे समझ आया, इस वरदान के बारे। इसलिए आज हम इस वरदान के लिए विशेष रूप से पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि हम सबों को इसकी ज़रूरत है। अगर यीशु ऐसा नहीं बोलते तो क्या है, वो औरत उधर मारा जाते हैं, यीशु खुद फंस जाते हैं। अब आपको पता है यीशु ने जब ऐसा बोला, बड़ों से लेके छोटे तक पत्थर वहीं छोड़कर एक एक करके पीछे घिसक गया, चला गया, एक भी नहीं रह गया, सिर्फ उस औरत और यीशु रह गया। आपको पता है? बोलिए आमीन। प्रभु कहता किसी ने तेरे को पत्थर नहीं मारा? उसने कहा जी प्रभु। तो प्रभु कहता मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूँ, शांति में जाओ, आगे पाप नहीं करना। देखो प्रज्ञा के शब्द में से कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या कहा, तुम में से जो पाप नहीं किया वो पत्थर मारो। तो सबको अपना पाप एक एक करके अपने आंखों के सामने नजर आया, इसलिए उन्होंने क्या किया, पत्थर वही छोड़कर चला गया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि पत्थर मारो या फिर नहीं मारना। ओ यही है, इतना एक सामर्थ्यशाली वचन आपके मुंह से निकलेगा। ये प्रज्ञा के शब्द का सविशेषता है। ये वरदान के लिए चाहवान हो जाओ। बोले हालेलुया। प्रार्थना करिए प्यारे भाई और बहनों। इस वक्त हम बड़ी इच्छा के साथ इस वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। बोले हालेलुया।
हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज के दिन हम इस प्रज्ञा के वरदान के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। एक एक जन अपने जगह पर तैयार हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक एक वरदानों के बारे रोज समझाने वाला है, इसलिए आप लोग जल्दीबाजी नहीं करें। एक एक दिन प्रार्थना अटेंड करना है। बोले हालेलुया। क्योंकि इसको समझना है, सबसे पहले समझ में आना चाहिए क्या है और इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये कलीसिया के निर्माण के लिए है। एक एक वरदान कलीसिया के निर्माण के लिए और दूसरों के बढ़ावा के लिए, फायदा के लिए, अपने पर्सनल फायदा के लिए नहीं है। इसलिए आइए अपनी जगह पर इस वक्त तैयार होकर सच्चे दिल से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आज के दिन प्रभु जी पवित्र आत्मा के प्रज्ञा के शब्द के बारे आपने हमें समझाया। इसी वरदानों से हमें भर दे प्रभु जी। हमें से प्रत्येकों को प्रज्ञा के वरदान से भर दे प्रभु जी, ताकि हम अपने जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में, खास करके कठिन परिस्थितियों में, आपके इस वरदान को इस्तेमाल करते हुए आपको महिमा दे सके प्रभु जी। हम अक्सर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है क्या बोलना है। अगर दोनों तरफ से हम फंस गए, चारों तरफ से फंस गए, इस वरदान के इस्तेमाल करते हुए उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमें कृपा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते जाएं प्रभु के एक एक वरदान के लिए, पवित्र आत्मा के एक एक वरदान के लिए इस वक्त प्रार्थना कर। शैतान के सभी चाल से, दुष्ट के सभी चाल से और हर प्रकार की ज़िंदगी के परिस्थितियों से प्रभु जी इसी वक्त आप हमें प्लस प्रभु इस वरदान को इस्तेमाल करते हुए बाहर आने की शक्ति दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चे दिल से प्रार्थना करें प्यारे भाई और बहनों। प्रभु जी इस वरदान को और अन्य वरदानों को इस्तेमाल करते हुए इस वक्त मैं चंगाई का घोषणा करता हूं प्रभु जी, हीलिंग का, छुटकारे का, डिलीवरेंस का घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। इसी वक्त पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बीमारियां दूर हो जाए, अंधकार की शक्तियां दूर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। शराब नशे की आत्मा इन भाई बहनों को से निकल जाए प्रभु जी। तेरे शब्द के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा छू ले प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। बंधन सारे खुल जाए प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां दूर किया जाए, आपकी आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति प्रत्येकों को प्राप्त हो जाए। शराब नशे की आत्मा पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए प्रभु जी, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट यीशु मसीह के नाम पर दूर कर दिया जाए। कई लोग बहुत परेशानी में है प्रभु जी, एक जन पहुंच गया, दूसरे जन पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे कई सारे संकट है, सिचुएशन है, कई सारे पैसा की ज़रूरत पड़ रहा है, पैसा है फंस रहा है। लेकिन प्रभु जी ऐसे संकटों से, ऐसे परिस्थितियों से तेरे आत्मा के सामर्थ्य से इन भाई बहनों को, बच्चों को, नौजवानों को आज ही छुटकारा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हॉस्पिटल में पहुंच आए प्रभु जी, जो वेंटिलेटर में है, जो आईसीयू में है, इसी वक्त चंगाई दे, पूर्ण रूप से आराम और चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए क्या संभव है प्रभु जी? आपके वचन में लिखा जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। कैंसर के मरीज चंगे हो जाए प्रभु जी, फेफड़े के मरीज चंगे हो जाए और दुष्ट आत्मा की शक्तियां इन भाई बहनों को छोड़कर चले जाएं। फेफड़े के मरीज चंगे हो जाएं, गुर्दे के मरीज, डायलिसिस के मरीज चंगे हो जाएं, हार्ट का पेशेंट, बीपी के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट चंगे हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर आपके जो बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, यूट्रस में जो गांठ है यानी फाइब्रॉइड्स का प्रॉब्लम है और बच्चे को मिलने में तकलीफ हो रहा है, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो रहा है, यीशु मसीह के नाम पर मैं आपको हीलिंग का घोषणा करता हूँ। हालेलुया। चंगाई का घोषणा करता हूँ यीशु के नाम पर। आज आत्मा के सामर्थ्य से बी हील्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री अनेकों को इस वक्त टच कर अब्बा, अनेकों को तेरे वरदानों से टच कर। तेरे प्रभु जी सिर्फ शरीर की चंगाई नहीं, आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से और प्रभु जी हर प्रकार के दबावों से प्रभु जी इन भाई बहनों को रक्षा कर प्रभु जी। हर प्रकार के डिप्रेशन से बचाइए प्रभु जी। जिनके नौकरी में ब्लेसिंग नहीं, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए और हाथ पाँव में दर्द है चंगा कर दे। जोड़ में तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, सर्विकल बोन्स में प्रॉब्लम है,
टेल बोन्स में प्रॉब्लम है, और प्रभु आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, गठिया का परेशानी है प्रभु जी, जोड़ जोड़ में तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगाई मिल जाए। आपके अल्सर का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, पेट में जलन महसूस करता है, अल्सर का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, वो चंगा कर दे प्रभु जी। निमोनिया के मरीज चंगे हो जाएं, हेरनिया का मरीज चंगे हो जाए, पीलिया का मरीज चंगे हो जाए, टाइफॉइड पेशेंट इस वक्त चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर बीमारी, घुटने का दर्द हो, और आपके एड़ियों में प्रभु तकलीफ है, पूरा पैरों में तकलीफ है, वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पथरी है, चंगाई दे प्रभु जी। बी हीलिंग हीलिंग हीलिंग, वंडर्स एंड मिरेकल्स रिसीव करते जाए यीशु मसीह के नाम पर। आपके जीवन में प्रभु महान कार्य करे। पवित्र आत्मा एक एक वचनों को, भविष्यवाणी को इस वक्त पूरा होने दे। यीशु मसीह तेरे नाम लेकर मैं भविष्यवाणी करता हूँ, चंगाइयाँ हो जाएं, बच्चे के वरदान मिल जाएं, बेटे के वरदान मिल जाएं, बाहर जाने की रुकावट दूर कर दिया जाए, एडमिशन का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए, शादी की रुकावट दूर किया जाए, और प्रभु जी बच्चे का, बेटे का वरदान में तकलीफ है दूर किया जाए, उचित जीवन साथी मिल जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव में बदलने वाला प्रभु जी, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, पुलिस पर्सनल को, आर्मी के पर्सनल को प्रभु जी सभी को ब्लेसिंग दे अब्बा, ब्लेसिंग दे। हालेलुया। आपके ट्यूशन में ब्लेसिंग आ जाए, कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, गाड़ियों में ब्लेसिंग आ जाए, आपके मेहनत पर, आपके दुकानों पर ब्लेसिंग आ जाए, आपके मकान में ब्लेसिंग आ जाए। हालेलुया हालेलुया। आपके पासपोर्ट पर ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की सारी रुकावट दूर कर दे। आपके पीआर मिलने में, अच्छा नौकरी मिलने में कोई रुकावट रहे, और रुकावट यीशु के नाम पर दूर किया जाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, अपने लोन की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, आपके कर्ज को समर्पित करते जाएं। यीशु मसीह के नाम पर आपके कर्ज आपसे दूर किया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक एक वरदान को वचन बोल बोल कर रिसीव करो। प्यारे भाई बहनों, आत्मा का सामर्थ्य के लिए तरसते हुए प्रार्थना कर, चाहते हुए प्यासा होकर प्रार्थना कर। इन दिनों में प्रार्थना में बने रहकर एक एक वरदानों को प्राप्त करे, आपका जीवन पूर्ण उससे बदल जाए। मैं इस वक्त सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम पर आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई बहनों, ये वरदानों के साथ भरपूर होने का समय है। एक एक दिन मनन चिंतन करिए और प्रार्थना करिए। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन बने रहिएगा और प्रार्थना में और वरदानों में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते जाइएगा। आज रात को 8 बजे फादर सिजो आपके साथ होंगे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वरदानों के लिए चाहते रहो, प्रार्थना करते रहो, रोजा रखो, उपवास रखो, प्रार्थना करते रहो, और दूसरों को वीडियो शेयर करो ताकि ये वचन अनेकों तक पहुंच जाएं। आप भी मिशन में शामिल हो पाएंगे। और आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।